जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के जरिए से तीन बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब आरएसएस के ऊपर देश के अंदर बैन लगने वाला है और यह बैन लगाने की बात किसी और ने नहीं बल्कि एक प्रदेश के मंत्री की तरफ से कही गई है। किस तरीके से किसने कहा इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर लगातार गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। यहां पर भाजपा एनडीए की जो सरकार है, इस सरकार के अंदर इन्हीं के पाले कुछ लोग किस तरीके से हिंदी बोलने पर एक शख्स को पीट रहे हैं, इसका एक वीडियो सामने आ गया है। यह वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर दोस्तों, सिख समुदाय के लोगों ने एक बार फिर देश के अंदर भाईचारे की मिसाल कायम की है। एक मीटिंग हुई है जिसमें सिख समुदाय के लोगों ने बैठ करके यह मशवरा किया, मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं कि अब कोई किसी के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ अब शब्द नहीं कहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके साथ क्या किया जाएगा, इसके बारे में खुद मैं आपको जो है सिख समुदाय के एक नेता का बयान सुनाऊंगा, जो आगे आपको सुनना भी चाहिए। तो तीन बड़ी खबरें आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं खबर की। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका खरगे ने एक बार फिर आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। देश के अंदर बढ़ती नफरत, लगातार धार्मिक स्थलों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसके मद्देनजर तमाम प्रदेशों में आरएसएस के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। लोगों का यह कहना है कि आरएसएस जब से सत्ता के ऊपर काबिज हुई है तब से देश में नफरत के सिवा कुछ नहीं आया है। खैर, आरएसएस की तरफ से कहा जाता है कि वो नफरत नहीं फैलाती है बल्कि भाईचारे का काम करती है। अब वो कौन सा काम करती है बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों, आरएसएस के खिलाफ एक्शन लेने की बात प्रियंका खरगे ने कही है, जो कि मल्लिकार्जुन खरगे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। उन्होंने क्या कहा आप स्क्रीन पर देखिए। कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियंका खरगे ने हाल ही में बयान दिया है और उन्होंने कहा है, अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है और उसके जो है फंडिंग स्रोतों की जांच भी होनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब प्रियंका खरगे ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इससे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों के साथ साथ उन सभी संगठनों पर कार्रवाई की बात कही गई थी जो जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाते हैं। हालांकि उस समय कर्नाटक में आरएसएस पर सीधे प्रतिबंध लगाने को लेकर कांग्रेस के भीतर भी मतभेद सामने आए थे, लेकिन अब नहीं। प्रियंका खरगे ने अपने बयान में यह भी कहा है कि आरएसएस को पहले भी सरदार पटेल और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं ने प्रतिबंधित किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सवाल उठाया कि जब देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आतंकी हमले हो रहे हैं तो आरएसएस अपनी राजनीतिक शाखा भाजपा से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है। दूसरी ओर भाजपा ने प्रियंका खरगे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने आरएसएस को एक देशभक्त संगठन बताया और खरगे के बयान को खाली बर्तन की आवाज करार दिया है। तो ये अपने आप में आप देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई की बात प्रियंका खरगे की तरफ से कही जा रही है। उन्होंने सीधे सीधे कुछ और बातें कही हैं, अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं। प्रियंका खरगे ने आरएसएस भाजपा से देश को लेकर कई सवाल भी किए। उन्होंने सीधे कहा कि आरएसएस में दम है तो भाजपा से सवाल पूछे कि देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों नहीं बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, इस पर भी लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा। प्रियंका खरगे ने कहा कि सरकार आज ईडी, आईटी समेत सभी जांच एजेंसियों को कंट्रोल कर रही है और विपक्ष के नेताओं को के घरों पर छापे मरवाती है। लेकिन यह क्या सिर्फ विपक्ष के लिए है? सरकार आरएसएस की जांच क्यों नहीं करती? आखिर उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, किधर से आया है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? जब तमाम संगठनों की जांच हो सकती है तो आरएसएस जैसे संगठन की क्यों नहीं? ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस को अगर हम सत्ता में आते हैं तो बैन करेंगे, इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई आरएसएस पर बैन लगाया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। बात करेंगे दूसरी खबर की, जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर हिंदी ना बोलने पर एक शख्स को बीजेपी एनडीए सरकार में पल रहे गुंडों ने उनके साथ मारपीट की है। किस तरीके से, जरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले, क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा भाई। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, संदीप राणे साहब हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला आपको? मैंने आपको क्या बोला? सीखने का कितना बोलेगा हमको? आप बोलेगा ना, लौड़े लगा देगा। सीखेगा करके ऐसा बोले, क्यों मराठी बोलेगा मतलब?
क्या होता है? क्यों मराठी कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना? इतना मालूम है? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? कौन सी भाषा? तो ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। ये वीडियो महाराष्ट्र से सामने आ रहा है, जहां पर एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी के ये गुंडे किस तरीके से एक शख्स को हिंदी ना बोलने की वजह से पीट रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। दुकानदार को थप्पड़ मार रहे हैं। आखिर ये राइट इनको किसने दे दिया? जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां वहां इसी तरीके से गुंडागर्दी अपने चरम पर है। वो चाहे उड़ीसा हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई और राज्य हो, जहां जहां पर बीजेपी सरकारें हैं, इसी तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। आप बताइए, किसी के ऊपर जबरदस्ती अपनी लैंग्वेज को थोपना यह सही है क्या? अगर किसी को मराठी नहीं आती तो कौन होता है कि उस शख्स से जबरदस्ती मराठी बुलवाए? ये किसने राइट दे दिया है? लेकिन ये सब कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, जहां पर एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं हुड़दंगई कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। देश में बढ़ती नफरत को लेकर के सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय ने एक मीटिंग करते हुए देश को पैगाम दिया है। किस तरीके से, जरा देखिए वीडियो, इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी ना करे कि किसी सामने वाले का दिल दुखे। सोशल मीडिया हो या कोई भी किसी तरह की भी कोई मुंह से भी नहीं बोलनी ये बातें। सभी धर्म, अगर आप मुसलमान हैं तो अपने धर्म में पक्का रहो, 5 टाइम के नमाजी बनो, अपने धर्म को फॉलो करो। अगर आप हिंदू हो तो जनेऊ धारण करो और अपने धर्म में टिक्का लगाओ, अपने धर्म में पक्के रहो। अगर आप सिख हैं तो अमृत छको, गुरसिख बनो और अपने धर्म में पक्के रहो। सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने अपने धर्म में पक्का रहना चाहिए। मेरा यही सबसे आह्वान है कि अपने अपने गुरुओं पीरों को मानो और भाईचारा कायम रखो। और कभी भी कोई भी किसी तरीके की कोई फिर भी आपको जरूरत पड़ती है तो हम सब यहाँ पे एक हैं इस धरती से, और जब भी कभी आवाज मारोगे तो एक इकट्ठे होंगे। आज का मेरे को लगता नहीं था कितने लोग हम इकट्ठे हो पाएंगे। उन्होंने देख लिया है। ये वीडियो पांवटा का बताया जा रहा है। पांवटा साहिब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग इकट्ठा हुए और यहां पर एक संदेश लोगों को दिया कि हम सबको एकजुट रहना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन कुछ गोबर मानसिकता के लोगों की समझ में ये चीजें नहीं जाती हैं। उनको नफरत के सिवा कुछ आता ही नहीं है। नफरत के बीज बोने के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।